हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि दक्षिण भारत में बीजेपी को ज्यादा सफलता क्यों नहीं मिलती। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक विधानसभा के रिजल्ट्स के बाद अब दक्षिण भारत के एक भी राज्य में बीजेपी की सत्ता नहीं रही। लोकसभा के चुनाव के लिए साल भर से भी कम समय बचा है और ऐसे में एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय राज्य बीजेपी ने गंवाया है। 2014 के बाद बीजेपी ने दक्षिण भारत में इम्प्रूवमेंट करने के बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन उन्हें इसमें ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। हम कह सकते हैं कि एक कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी का अस्तित्व नाम मात्र है। बीजेपी की इस असफलता के पीछे कई ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक और भावनात्मक कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो बीजेपी को दक्षिण भारत में सफलता पाने से रोकता है वह है उनकी हिंदुत्व की नीति। जी हाँ, कभी कभी आपकी ताकत ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हम सबको पता है कि 2014 से जो सफलता बीजेपी ने हासिल की है उसमें उसकी कट्टर हिंदुत्व की नीति का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन जब बात दक्षिण भारत की आती है तो यह चीज उल्टी पड़ जाती है। राम, बिग बैन, भगवा, सावरकर यह मुद्दे दक्षिण भारत में अभी तक स्वीकारे नहीं गए हैं। एक कर्नाटक राज्य को छोड़ दिया जाए तो आज भी पूरे दक्षिण भारत में बीप आसानी से मिल जाता है। केरला में स्थित लेफ्टिस्ट की राजनीति या फिर तमिलनाडु की द्राविडियन राजनीति, यह दोनों ही चीजें बीजेपी की राजनीति से एकदम विरुद्ध है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आरएसएस का अस्तित्व इन राज्यों में काफी कम है। इससे भी बहुत फर्क पड़ रहा है। दूसरा जो मुद्दा है वह है भाषा का। दक्षिण भारत की अस्मिता उनकी भाषा से जुड़ी है। दूसरी ओर बीजेपी की नीति हमेशा हिंदी भाषा को प्राथमिकता देने की रही है। जब केंद्र ने हिंदी भाषा की सख्ती करने की कोशिश की थी, उस वक्त दक्षिण भारत के लोगों ने इसका तीव्र विरोध किया था। अटल बिहारी वाजपेयी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, इन दोनों ने ही अपने कामकाज में हिंदी भाषा को हमेशा प्राथमिकता दी है। बीजेपी की दक्षिण भारत में असफलता का तीसरा कारण है दक्षिण राज्यों में उपस्थित स्ट्रॉन्ग प्रादेशिक पार्टीज। तमिलनाडु में द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक, तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी, इन प्रादेशिक पक्षों की वजह से बीजेपी को वहां सफलता पाना आसान नहीं होता। बात करें केरल राज्य की तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी स्ट्रांग पोजीशन में होती है। बीजेपी के पास इन राज्यों में अच्छे लोकल नेता नहीं है। यही चौथा सबसे बड़ा कारण है बीजेपी के दक्षिण भारत में असफलता का। उन्हें दक्षिण भारत में बड़ा नेता तैयार करने में हमेशा असफलता ही मिली है। कर्नाटक में बीजेपी को सफलता मिली क्योंकि बीएस येडियुरप्पा जैसा नेता उन्हें कर्नाटक में मिला था। दक्षिण भारत में वहां के प्रादेशिक पार्टीज के जो नेता होते हैं उनका ऑरा और करिश्मा बहुत बड़ा होता है और उनसे टक्कर लेने वाला नेता अब तक तो बीजेपी के पास नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो दक्षिण के राज्यों को बाकी भारत से अलग करता है वह है वहां की साक्षरता। साक्षरता का प्रमाण अच्छा होने की वजह से धार्मिक ध्रुवीकरण दक्षिण के राज्यों में काफी कम है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी लीडरशिप क्वालिटी, इन्हीं चीजों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। दक्षिण के राज्यों में एक प्रभावी लीडर की कमी, यही बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या होने वाली